पंजाब से गुरमुख सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्नदाता किसान यूनियन के नेता आज प्रदेश अध्यक्ष सलीम पाशा के ऑफिस पहुंचे। वहीं सलीम पाशा ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसी बीच महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सोनी वर्मा ने पीड़ित महिला निशा को गुरमुख सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलवाया। गुरमुख सिंह ने निशा को आश्वासन दिया। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम निशा है। अच्छा निशा जी, क्या मामला है आपके मकान को लेकर, क्या है? सर, 4 महीने से हम लोग धक्के खाते फिर रहे हैं। 4 महीने पहले वैसे विवाद तो हमारा बहुत टाइम से चल रहा था। विपक्षी मेरा है आमिर, उसका पापा का नाम है सत्तार। सर, वो मतलब ये है दादा इलाही मकान है। मकानों से तो ये दादा इलाही मकान है, हमारा भी इसमें है, मेरे हस्बैंड ही है, इनका भी हक है और हमारा भी, दोनों का ही है। लेकिन वो पूरा मकान दोनों हड़पना चाहता है। वो चाहता है कि मैं दोनों मकान जो है अपने कब्जे में कर लूँ और उसने कब्जा कर लिया है, ताला लगा दिया अपना। मेरा जितना सामान है सारे घर में डकैती करवा दी जी। जिस टाइम डकैती हुई मेरे हस्बैंड गए थे, ये उस टाइम बॉम्बे में थे, ये गए जब तो इनकी कंप्लेंट लिखी नहीं, वहाँ पर लिखी नहीं गई। सर, उसने हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लिखवा दिया था, जिसमें मेरे पापा भी और मेरे भाई की भी जमानत हुई, जेल को गए वो। और मेरे नाबालिग बच्चे हैं आफाक और रमान, उनका भी नाम था, मेरा भी नाम था। और ये जो लोग कंप्लेंट थी जिनके नाम से, वो अमीर जहाँ, वो गई अहमदाबाद से आई थी, अहमदाबाद जा चुकी है वो। और एक और लड़की थी मिश्रा, 56(3) का मुकदमा उसने हमारे खिलाफ डाल दिया, जिसमें उसने हमारे पर 307 लगाई थी, 356, और जिसमें इसकी विवेचना जो है श्री अमरपाल सिंह द्वारा की जा रही है। लेकिन उन्होंने जिसमें पाया कि 307 ये तो फर्जी मुकदमा है, 307 तो हमारे पर बनी नहीं रही थी, उन्होंने वो भी हटा दी। वो पूरी ईमानदारी से, अमरपाल सिंह जो है वो पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारे ऊपर 307 उन्होंने कोई नहीं पाई गई, इसलिए उन्हें वो हटा दी गई। और हम चाह रहे हैं कि ये हमारा पूरा मुकदमा जो है सिरे से झूठा है, ये इसमें हमें क्लीन चिट मिले। मेरे हस्बैंड को भी, मुझे भी, और मेरे पापा, मेरे मामू, इन लोग का सबका नाम लिखवा दिया था उसने, और वो लड़की बॉम्बे जा चुकी है। अब आप क्या चाहती हैं? सर, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ पूरा इंसाफ हो और मैं अपने घर में जाऊँ, अपने बच्चों के साथ अपने मकान में रहूँ, और जो मेरे घर की डकैती हुई है, जिसकी कंप्लेंट नहीं हुई है, वो डकैती की कंप्लेंट लिखी जाए। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम किस वजह से जमानत कराएं, किस वजह से मेरे हस्बैंड हाजिर हों, किस वजह से मेरे मामू हाजिर हों? जब फर्जी है पूरा मुकदमा सिरे से, तो हम किस वजह से हाजिर हों, किस वजह से हम अपने जेल में जाएं, अपने नाम की बदनामी कराएं? हमें मेरे हस्बैंड देखिए ये है, ये 354 जैसी हरकत कर सकते हैं, इनको देखिए। तो अब जो है, अब क्या रहा आपका? कुछ नहीं साहब, हमारी कहीं से कोई मदद, कोई हेल्प नहीं हुई। सिर्फ श्री अमरपाल जी द्वारा जो हमारी विवेचना की गई है, उसमें सिर्फ उन्होंने हमारी ये मदद की है। हमारे पास जो 307 झूठी, सिरे से झूठी है, वो हमारे हटाई है। और हम तो ये चाहते हैं कि ये पूरा फर्जी मुकदमा है, ये सिरे से खारिज होना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम 4 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और दर दर लिए फिर रहे हैं। इतना ठंडी का टाइम है, हमारे पूरे घर में डकैती करवा के ताला डलवा दिया बदमाशों द्वारा। आमिर ने। आमिर कौन है? आमिर मेरा देवर है, चाचा ससुर का लड़का। चाचा ससुर का लड़का। कहाँ रहती हैं ये लोग? ये लोग बम्बई में रहते थे। बम्बई से आने के बाद में एक दादा इलाही मकान पे इन्होंने कब्जा करा, उसको बनाया, और उसके बाद में जिसमें मैं रहती थी उसमें भी विवाद करने के बाद में, प्लानिंग से इन्होंने विवाद किया। विवाद करने के बाद में उस मकान में से भी मुझे निकाल के उसमें भी ताला लगा दिया, उसमें भी कब्जा कर लिया। छोटा भाई सलीम जो रामपुर से, जिनके स्थान पर हम ऑफिस में बैठे हुए, हम पंजाब से चलकर आपके बीच में सलीम जी, जिनके आज ऑफिस के अंदर हम बैठे हुए, इनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी है कि मोदी जी, मैं कोई भाषण करने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं मोदी जी से और उनके सलीम जी के जो ऑफिस के अंदर प्रधान जी के ये एक अनुरोध करना चाहता कि मोदी जी, आपको जब लोगों ने बनाया था ना, आपकी ये कितना बढ़िया भाषण था और इतना बढ़िया आप बोलते थे कि भाई ये जो आदमी है ना, ये किसानों के हित के और मजदूर व्यापार के अंदर एक ऐसी मिसाल जलाएगा कि भाई ये कुछ दिखाएगा। कुछ पहले सरकारें आती रही, उन्होंने क्या कुछ किया ये सभी जानते हो, मगर एक कितना बड़ा विश्वास था हर किसान का, हर मजदूर का, एक बहुत बड़ा एक विश्वास था। और उस विश्वास को इतनी बड़ी ठेस पहुंची है कि जो मोदी जी को हम समझते थे कि बहुत ही एक ईमानदार प्रधानमंत्री जो है साबित होगा, मगर आज मैं बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आज मोदी जी कि आप जो हम समझ रहे थे ना, आपके वो नहीं है सिस्टम। एक 2 ही आदमियों के अंदर अडानी भवानी बड़े जो घरानों के बीच में आकर उनकी चुगल में कैसे फंस गए। मेरा विश्वास नहीं कहता था कि भी आप ऐसे आदमी हो, मगर आदमी गलती कर बैठता है, हो जाती है इंसान से गलती। सुबह का बोला शाम को घर आ जाए, उसे बोला नहीं कहते। दोस्त
2 महीने से लोग त्रास कर रहे हैं 40 डिग्री की ठंड के अंदर, और आज 2 डिग्री की ठंड के अंदर वो जो लोग वहाँ बैठे हुए, हमें पता है कैसे लोग जीते हैं। जो वहाँ जाते हैं उनको पता है, जो नहीं जाते उनको क्या पता इस बात के लिए। तो मैं यह निरोध करना चाहता हूँ कि मोदी जी, जो आपने इतनी बार बार बुलाकर किसानों के हित उगाने वाला, जो परोसने वाला नहीं है, खिलाने वाला नहीं है, उगाने वाला अन्नदाता है। अगर वो उगाने वाले अन्नदाता के साथ जो सभी दुनिया का पेट भरता है अपनी इतनी कड़ी मेहनत के बाद, और वो आज सड़कों पे हो आपकी सरकार का, आपकी शासन के अंदर, तो ये अच्छा नहीं है। मैं आपसे यही एक निवेदन बेनती करना चाहता हूँ कि जैसा कैसा भी हम बैठे हुए हैं और करेंगे भी क्या, जब हमारी ज़मीनें कुछ जाएंगी, सिस्टम हमारा जो सारा बिगड़ जाएगा, तो हम जो है नहीं चाहते। अब हम जो है बहुत बार आपने हमारे को बुला के हमारे को इतना किसानों को डिग्रेड कर दिया है, नहीं। अब मैं यही चाह रहा हूँ आपसे कि यही बेनती करना चाह रहा हूँ कि आप जो है ये जो 26 जनवरी से पहले कुछ ऐसा हल निकालिए। ठीक है, कोर्ट का फैसला है, मगर जो आपने ये कानून बनाना है इसको रद्द करो, और जो MSP पे रेट है इसकी गारंटी का कानून बनाकर बढ़िया के तरीके के साथ इसको किसी न किसी तरीके से हल कर दो, नहीं तो ये सिस्टम जो है ना ये बिगड़ेगा। मैं नहीं चाहते, हम जो संगठन भी नहीं चाह रहे कि ऐसे कोई ऐसा सिस्टम बिगड़ जाए, और वो आर पार का सिस्टम होने वाला है। तो मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि 24 तारीख को आप जो है निवेदन करने आया हूँ कि पंजाब का जो आपको पता है कितने संगठन ये चल के बाढ़ को तोड़ते हुए, बैनर उसको तोड़ते हुए, तो उसको टूर टैक्सों को किस तरीके से हमने वहाँ कड़ी मेहनत के साथ आज वहाँ आए, यही हल्क जगाने के लिए हम जो है जगह जगह जा रहे हैं और अनुरोध करने आए हैं कि भाई 26 तारीख को जो है किसी तरह से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जो है दिल्ली के अंदर पहुँचो। मोदी जी को इस बात का एहसास हो कि 26 जनवरी को से पहले कुछ ना कोई हल निकाल दे। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ, मेरी तबीयत से जो है बहुत ख़राब है, मैं कैसे आया हूँ ये मुझे पता है। भाई साहब से, मैं डॉक्टर साहब जी से मैं बड़ा खुश हूँ, जो कि आज मुझे, मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी भाई साहब ने बोला भी था, मल खान जी ने, कि बड़ी खुशी की बात है। आप लोग जब गोल्ड टेम्पल हरमंदर साहिब की जब नींव रखी गई थी, तो मियाँ मीर से इन्होंने ही दरबार साहब की जो गोल्ड टेम्पल हरमंदर साहिब है उसकी नींव रखने वाला जो है ना, वो मियाँ मीर है मुसलमान। तो आपका इतिहास के अंदर, हमारे दिल के अंदर आपकी बहुत बड़ी जगह है, ये छोटी सी बात नहीं है। तो उन्हीं के बीच में आपके बीच में बैठे हुए हैं, वो मुसलमानियों के बीच में बैठे हैं, जो हमने उस जगह पे आपको ताज में बैठा रखा है, जिस हरमंदर साहिब के अंदर हम सभी 36 बरादरी जो वहाँ मस्तिक होते हैं, उसकी नींव रखने वाला मियाँ मीर मुसलमान था। इससे बड़ी आप गर्व की बात क्या, उन्हीं के बीच में आज हम आज सभा कर रहे हैं। तो बड़ी मुझे दिल की गहराइयों से मैं सभी आज जो धन्यवाद करता हूँ। खास करके काफ़ी देर से मेरे मीडिया भाई पत्रकार, मुझे थोड़ा सा महसूस हो रहा था कि मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पत्र भाई और मीडिया वालों का, कि जिन्होंने इतना बड़ा समा दे के, पहली बार देखा मैंने कि जो मिलकर बेचारे बैठे हुए थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से करता हूँ कि भाई जो आप लोगों ने हमें हमारा इतना बड़ा सहयोग देकर आपने हमें सुना और आपने मान सम्मान दिया। तो आज हम जो सभी का आपकी तरफ से फिर दोबारा अनुरोध करते हैं कि 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा